यहाँ से हम आए। महाराष्ट्र के कई किले अत्यंत दुर्गम और भयंकर ऊंचे पहाड़ों पर बनाए हुए हैं। उन्हीं में से एक किला है गोरखगढ़ किला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त योगेश पुरोहित और आज इसी गोरखगढ़ किले की हम ट्रैक कर रहे हैं। तो चलिए अपनी ट्रैक शुरू करते हैं। गोरखगढ़ किले का बेस विलेज है डेहरी गांव। मुरबाड शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर डेहरी गांव है। डेहरी गांव से लगभग आधा किलोमीटर पहले गोरखनाथ का एक मंदिर आता है। इसी मंदिर के पास से गोरखगढ़ किले की ट्रैक शुरू होती है। और मंदिर में बाबा गोरखनाथ के दर्शन कर मंदिर के पीछे से जाने वाले ब्रिज के ऊपर से अपनी ट्रैक शुरू होती है। और यहाँ से ये पगडंडी शुरू हो जाती है। गोरखगढ़ की ट्रैक में शुरू से ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाती है जो आखिर तक बनी रहती है। ये पूरा रास्ता भीमाशंकर रिजर्व फॉरेस्ट के घने जंगलों में से ही निकलता है, जिसे पार करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इन पेड़ों की वजह से। हाथ में स्टिक है सपोर्ट के लिए। इस ट्रैक को पूरा करने के लिए एक के बाद एक लगभग 3 पहाड़ियों को हमें पार करना पड़ता है, तब जाकर हम किले के बेस तक पहुँचते हैं। ये ऊपर ही आ रहा है ढलान पर संभल कर। और यहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा घना है, ये देखिए। और ये सामने दिखाई दे रहा है गोरखगढ़। इतने घने जंगल में जब अकेला पर्सन चलता है तो डर से थोड़ा सा पसीना और बढ़ता है। बिल्कुल सुनसान है, कोई भी आवाज नहीं है आसपास में। आज से थोड़े दिनों पहले की ही बात है। 4 नौजवान हरिश्चंद्रगढ़ पर घूमने के लिए गए थे। बारिश का मौसम था लेकिन वो रास्ता भटक गए। उनका पता लगभग 3 दिनों बाद लगा। उनमें से एक की मौत हो चुकी थी। ये घटना इस वजह से हुई क्योंकि उन्हें रास्ता ठीक से पता नहीं चला, पगडंडी वो भूल गए। इस घटना के बाद मैंने एक फैसला किया कि आगे से मैं किसी भी ट्रैक पर जाऊंगा तो इस तरह के रिबन अपने साथ रखूंगा। भले ही मुझे रास्ता मालूम हो, लेकिन जहाँ पर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगेगा मैं वहाँ पर ये रिबन बांध दूंगा ताकि आने वाले ट्रैकर्स को रास्ता मिल जाए। ये एक रिबन मैंने यहाँ पर बांध दिया है, काफ़ी मजबूती से बांध दिया है। ट्रैकर्स को ज़्यादातर मालूम रहता है कि जिस तरफ रिबन बांधा हुआ है वही रास्ता है। इस तरह के कई सारे रिबन जहाँ पर भी कंफ्यूजन लगेगा हम बांधते चले जाएंगे। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गजब की गर्मी पड़ती है। लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच में तापमान हो जाता है और साथ ही ह्यूमिडिटी इस तापमान को और बढ़ा देती है। ये देखिए पूरे घने जंगल के अंदर से निकल रहे हैं। गोरखगढ़ किले का बेस गांव है डेहरी। इस गांव के नाम के पीछे भी एक इतिहास है। पुराने समय में इस गांव का नाम था उम्बर, जिसका मतलब होता है घर की चौखट। आगे मुगलों के आक्रमण के बाद इस गांव का नाम बदल कर रख दिया गया दहलीज, जिसका भी अर्थ होता है घर की चौखट ही। इसी दहलीज का आगे अपभ्रंश होकर इस गाँव का नाम पड़ गया डेहरी। इस तरफ से आवाज आई है, शायद पेड़ पे से कोई बंदर कूद के गया है। चलिए जल्दी जल्दी खुले मैदान की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत घनी झाड़ियाँ हैं और घनी झाड़ियों में थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा रहती है। लगभग 1 घंटा हो चुका है ट्रैक शुरू करके और 50% पहुँच चुके हैं। अब थोड़ा सा खुला एरिया आया है तो थोड़ी सी राहत की सांस ले रहे हैं। यहाँ से अभी और भी थोड़ी दूर तक चलना है और फिर वहाँ से गोरखगढ़ किला चढ़ना शुरू करना है। असली चढ़ाई तो आगे है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पूरा टी शर्ट भीग चुका है और पसीने से पूरा तरबतर हो चुका हूँ। इस तरफ से मैं आया हूँ, ये पूरा खुला एरिया है और अब इन झाड़ियों में से वापस नीचे की तरफ उतर के फिर ये सामने जो गोरखगढ़ किला दिखाई दे रहा है इस पे चढ़ना है। स्टेमिना काफ़ी कम हो गया है। चलिए, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। यस, यहाँ पर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और फिसलन बहुत ज़्यादा है। चलिए चले। यहाँ पर घनी झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पर झाड़ियाँ हैं। पूरा झुककर नीचे चलना पड़ रहा है।
तो फ्रेंड्स लगभग 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक कर अब हम पहुंच चुके हैं गोरखगढ़ किले के बेस में, यानी कि यहाँ से ये असली किला शुरू होता है। यहाँ पर स्थानीय डेर माता का मंदिर है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आसपास में कई सारे पुरातन शिवलिंग, चरण पादुकाएं वगैरह रखी हुई है। ये पूरा गोरखनाथ का एरिया आ जाता है। यहाँ पर गोरखगढ़ है। गोरखगढ़ के पास में ही एक और पिनाकल है, उसे मच्छिंद्रगढ़ कहा जाता है। वो हम ऊपर चढ़ने के बाद देखेंगे। ये जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड के पास से ही ये पगडंडी जा रही है। यहीं से गोरखगढ़ किला शुरू हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेकर गोरखगढ़ की चढ़ाई शुरू करते हैं। ये देखिए डेर माता मंदिर के पास में डस्टबिन भी रखे हुए हैं, लेकिन देखिए पूरा खाली है और डस्टबिन के बाहर ये पूरा कचरा रखा हुआ है। चलिए हो सके उतना कचरा डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पर जो कचरा पड़ा था पूरा डस्टबिन के अंदर डाल दिया है, लेकिन आने वाले टूरिस्ट से भी अपील करता हूँ कि कचरा प्लीज़ या तो अपने साथ ले जाइए या डस्टबिन में ही डालिए। इस परिसर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये देखिए यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है और ऊपर हमें दिखाई दे रहा है गोरखगढ़ किले का प्रवेश द्वार। और यहाँ से ये गोरखगढ़ किला चढ़ना हम शुरू करते हैं। पैर के साथ हाथों का ग्रिप बनाना बहुत जरूरी है। किले के बेस से प्रवेश द्वार तक का ये लगभग 150 सीढ़ियों का पैच पहाड़ में चट्टानों को काट कर ही बनाया हुआ है, जो कि लगभग 85 डिग्री के कोण पर बना हुआ है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। किले के ये दरवाजे हाल ही के वर्षों में लगाए गए हैं और यहाँ से आगे का रास्ता पूरे पहाड़ में चट्टानों को काट कर गोलाकार सीढ़ियों में बनाया हुआ है, जो कि हजारों वर्ष पुरातन है। गोरखगढ़ किले का ये मेन प्रवेश द्वार है। बिल्कुल छोटा सा प्रवेश द्वार है। यहाँ पर कोई घुड़सवार नहीं आ सकता। घुड़सवार नीचे जो डेर माता का मंदिर था वहीं तक आ जा सकते थे, उसे माची कहा जाता है, और वहां से ऊपर सैनिकों को पैदल ही आना पड़ता था। इस तरह की संरचनाएं हमें महाराष्ट्र के कई सारे किलों पर देखने को मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, जहां पर पहाड़ के अंदर ही चट्टानों को काट कर इन सीढ़ियों को बनाया जाता है, इन प्रवेश द्वार को बनाया जाता है। इस दरवाजे के अंदर से आए हैं। ये देखिए यहाँ से देखने से ऐसा लगता है जैसे कोई कुआं है, गहरी खाई है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरी खड़ी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, हालांकि लगभग सीढ़ियाँ टूट चुकी है। यहाँ पर देखिए ये एक पानी का हौद बना हुआ है। ये पूरा एरिया भीमाशंकर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है। और ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये है नानेघाट के पहाड़। इसी तरफ आ जाता है जीवधन किला और भैरवगढ़ किला। यहाँ पर देखिए सीढ़ियों के ऊपर शिलालेख लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि ये लैंग्वेज हमें आती नहीं है और कोई जानकारी इन्हें पढ़ सकता है। यहाँ से आगे खांचे भी नहीं बने हुए हैं और लगभग 75 डिग्री की कोण पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। बारिश के समय इस किले पर आना नामुमकिन है दोस्तों। किले के टॉप पर जाने के रास्ते में हमें कुछ गुफाएं नजर आती है। ये देखिए यहाँ पर इन पहाड़ों के अंदर ही चट्टानों को काट कर इन गुफाओं को बनाया गया है। किले के ऊपर टॉप पर रहने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 सैनिक वहाँ रुक सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो सैनिक रहते थे वो यहाँ पर आकर आराम किया करते थे। यहीं पर उनकी रसोई थी, यहीं पर उनका अनाज का भंडार, शस्त्रागार और रहने की जगह थी। ऊपर पहरे देने वाले सैनिकों का जैसे ही टाइम खत्म होता था वो नीचे आ जाते थे और यहाँ से सैनिक नए ऊपर चले जाते थे। और यहाँ पर कुछ पानी के हौद बने हुए हैं। अब यहाँ से आगे हम इस पहाड़ को पूरा चक्कर लगाकर पीछे की तरफ चलेंगे। वहाँ पर इस पिनाकल पर जाने का रास्ता है। तो फ्रेंड्स फाइनली इन सीढ़ियों के पास हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर एक लोहे की सीढ़ी लगाई हुई है। अंग्रेजों ने यहाँ की सीढ़ियाँ तोड़ दी थी। ये देखिए यहाँ पर चट्टानें भी पड़ी हुई है टूटी हुई, और ऊपर जाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया था। 100 में से 95% लोग ऊपर नहीं जाते हैं क्योंकि ऊपर का रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की है। और यहाँ से शुरू करते हैं हम गोरखगढ़ की दूसरी और सबसे खतरनाक चढ़ाई। यहाँ की सीढ़ियाँ पहाड़ में चट्टानों को काट कर बनाई हुई है, जो कि लगभग 90 डिग्री के कोण पर बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और इन्हें चढ़ने में बहुत ज़्यादा दम लग जाता है। यहाँ पर चढ़ने के लिए खांचे बने हुए हैं
तो आराम से थोड़ा सा चढ़ सकते हैं, लेकिन चढ़ाई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर एक एक सीढ़ी की ऊंचाई 2 से 2.5 फीट की है, जहाँ पर दोनों हाथ दोनों पैरों का मजबूत बैलेंस बनाकर ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी भी लापरवाही हजारों फीट की गहरी खाई में हमें ढकेल सकती है। नब्बे डिग्री के एंगल पर बनी इन सीढ़ियों के बीचों बीच एक गुफानुमा पानी का हौद बना हुआ है, जो कि इस पहाड़ के अंदर ही बनाया हुआ है। यहाँ पर ज्यादातर सैनिक बरसात और धूप से बचने के लिए ठहरा करते थे। यहाँ खाचा नहीं है, चढ़े कैसे? बैलेंस बैलेंस बैलेंस, आराम से आराम से। खाचा नहीं है, कोई कोई सीढ़ी पर लगभग पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यहाँ से हम आए, ये पूरी घाटी। पैर भी दर्द कर रहा है और हाथ कांप रहे हैं। जो सबसे मुश्किल पार्ट था सीढ़ियों का, वो पार कर लिया है और अब पीक पर पहुंच गए हैं। बस थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही शिव जी का मंदिर है, वहां पहुंच जाएंगे। सांस जोरदार भर गई है, हाथ कांपने लग गए थे सीढ़ियां चढ़ते हुए। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे का ट्रेक कर फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गोरखगढ़ के टॉप पर। जबरदस्त जगह है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतनी गजब की जगह है ये। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं, आराम करते हैं, इस पूरी जगह को देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ है, ये देखिए, ये है छोटा सा मंदिर इस गोरखगढ़ के टॉप पर। ये शिव मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग है। मैंने अपना बैग अंदर ही रख दिया है क्योंकि बाहर बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है। पीछे गोरखनाथ जी की फोटो भी लगी हुई है। यहाँ पर सामने नंदी भगवान विराजमान है। सबसे पहले हमने वो वाली पहाड़ी पार की, फिर इस पहाड़ी पर आए और यहाँ से घूमते हुए फिर गोरखगढ़ के ऊपर आए हैं। इस पूरे टॉप को देखिए, यहाँ पर केवल एक छोटा सा शिव मंदिर ही बना हुआ है। हाल के वर्षों में इसे डेवलप किया गया है। इसके अलावा आप इस तरफ भी देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। और ये सामने हमें दिखाई दे रहा है मच्छिंद्रगढ़। इस पिनाकल को मच्छिंद्रगढ़ कहा जाता है और अभी हम जहाँ खड़े हैं उसे गोरखगढ़ कहा जाता है। मच्छिंद्रगढ़ पर हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है और ऊपर रुकने की भी जगह नहीं है। गोरखगढ़ थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे चौकी के रूप में बनाया गया था। किले के इस टॉप पर कोई भी बाउंड्री वॉल बनाई हुई नहीं है, बस ऐसे ही एक चट्टान खड़ी है और इसके ऊपर ये किला बनाया गया था। ये वॉच टावर बनाया गया था। गोरखगढ़ किला कोई बहुत बड़ा किला नहीं है। यहाँ पर कोई ज्यादा सेना नहीं थी, बस छोटी सी एक सैन्य टुकड़ी यहाँ पर रहा करती थी, जो कि कल्याण जुन्नर इस व्यापारिक मार्ग पर
नज़र रखा करती थी। साथ ही यहाँ पर आसपास पे कोई दुश्मन की गतिविधियाँ होती थी तो उस पर भी यहाँ से नज़र रखी जाती थी। तो फ्रेंड्स चलिए वापस नीचे उतरना शुरू करते हैं। इस किले पर चढ़ने से भी ज़्यादा रिस्क नीचे उतरने में है, क्योंकि बहुत ध्यान देकर संभल कर नीचे उतरना है। इन खतरनाक सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त हमारी नज़र हर वक्त नीचे की तरफ ही रहती है, जिस वजह से कई बार हायर एल्टीट्यूड की तकलीफें शुरू हो जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है ऐसी खतरनाक सीढ़ियों से नीचे की तरफ देखते वक्त चक्कर आ जाना। ग्रिप 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 ग्रिप। यहाँ पर ग्रिप नहीं है, ये रहा। नीचे उतरना बहुत मुश्किल है दोस्तों, चढ़ने से भी ज़्यादा। अरे सीढ़ी 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 नहीं है, नीचे सीढ़ी नहीं है दादा, ये टूटी हुई सीढ़ी है, इसे नहीं पकड़ सकते। आराम से आराम से आराम से। उतरते वक्त बहुत ज्यादा हालत खराब होती है, तो पता ही नहीं चलता है कहाँ पैर रखना है, कितना नीचे उतरना है। बस हाथों को ऊपर से पकड़ कर ही नीचे उतरना पड़ता है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है नीचे उतरते वक्त और काफी ज्यादा डर भी लगता है। आराम से धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर ग्रिप नहीं है पकड़ने के लिए, नीचे उतरते वक्त पैर कांप रहे हैं।